हेलो फ्रेंड्स, वीडियोनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छोटे से वीडियो में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। इसमें कंप्लीट यूनेस्को के सारे हेरिटेज साइट्स है जो कवर किए जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए हम देखते हैं। स्थल, राज्य और अधिसूचना का वर्ष, ये कब इसकी यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये शामिल हुआ, ये दिया गया है। तो यह देखते हैं। आगरा किला। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 1983 में से यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में दाखिला दिया गया। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, 1983 में इसको भी अधिसूचित किया गया। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, सेम जगह है, 1983 में। ये तीनों को 1983 में दिया गया। और साथ साथ ताजमहल जो उत्तर प्रदेश आगरा में है, उसको 1983 में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि 1983 में कितने हेरिटेज साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट में दाखिला दिया गया। तो ये 4 हैं: अजंता, आगरा किला, एलोरा गुफा और ताजमहल। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो तमिलनाडु में है, उसे 1984 में दाखिला दिया गया। कोणार्क जो सूर्य मंदिर कोणार्क है उड़ीसा में, पुरी के पास, इसे 1984 में अधिसूचित किया गया। गोवा के ईसाई घर एवं मठ जो गोवा में है, उसे 1986 में दिया गया, सम्मिलित किया गया। फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास, उसे 1986 में अधिसूचित किया गया। हम्पी के स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में हम्पी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, उसे 1986 में सम्मिलित किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। खजुराहो के स्मारकों का समूह जो मध्य प्रदेश में है, उसे 1986 में सम्मिलित किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, उसे 1987 में सम्मिलित किया गया। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो तमिलनाडु में है, उसे 1987 में सम्मिलित किया गया। और साथ ही साथ पट्टडकल के स्मारकों का जो समूह है कर्नाटक में, पट्टडकल, उसे 1987 में शामिल किया गया। तो ये डेट तो कम ही पूछते हैं, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि ये कौन सा लोकेशन पे है, और ये सारे एग्जामों में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक इसे लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। तो सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में, उसे 1989 में सम्मिलित किया गया। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, इसे 1993 में सम्मिलित किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक कहाँ है? ये दिल्ली में है, इसे 1993 में दाखिला दिया गया। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे शामिल है। जो भारत के पर्वतीय रेलवे में कौन कौन शामिल है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे शामिल है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में ये है। इसे 1999 में शामिल किया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार में है, इसे 2002 में शामिल किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार से कितने कितने मंदिरों को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार में है 2002 में, और इसके बाद नालंदा महाविहार को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। भीमबेटका के चट्टानी निवास जो रॉक कट केव्स है, जो भीमबेटका के मध्य प्रदेश में, उसे 2003 में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो गुजरात में है, चंपानेर, ध्यान रखिएगा, चंपानेर पावागढ़ कहाँ है? ये पुरातात्विक पार्क है जो गुजरात में से 2004 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है महाराष्ट्र में, इसे 2004 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। लाल किला परिसर रेड फोर्ट कैंपस को जो दिल्ली में है, उसे 2007 में शामिल किया गया। रेड फोर्ट कैंपस को जंतर मंतर ये जयपुर राजस्थान में है, इसे 2010 में शामिल किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर का किला, गागरौन किला, आमेर का किला 2013 में से शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये राजस्थान के पहाड़ी किले हैं: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन किला, आमेर किला। तो इसे ध्यान रखिएगा कौन कौन से जो हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं और कौन से लोकेशन पे है। पाटन में रानी की वाव जो गुजरात में है, इसे 2014 में शामिल किया गया। पाटन कहाँ है? ये गुजरात में है, जहाँ की रानी की वाव जो
नोट पे इसका सिंबल भी रहता है, उसे गुजरात में, जिसे 2014 में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, इसे 2016 में शामिल किया गया। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले कार्बूजियर के वास्तुकला का काम जो चंडीगढ़ में है, इसे 2016 में शामिल किया गया। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले कार्बूजियर के वास्तुकला का काम जो चंडीगढ़ में 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो गुजरात में है, इसे 2017 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद जो गुजरात में, इसे 2017 में शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेंबल जो मुंबई में है, इसे 2018 में शामिल किया गया। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल जो मुंबई में, इसे 2018 में शामिल किया गया। जयपुर की चार दीवारी जो राजस्थान में है, इसे 2019 में, हाल ही 2019 में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, इसे 1985 में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, उसे 1985 में शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में, इसे 1985 में शामिल किया गया। तो अब मुख्यतः आप ध्यान रखिएगा ये सब लोकेशन कहाँ कहाँ है ये सब। मानस जंगली अभयारण्य कहाँ है, असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में 1984 में सम्मिलित किया गया था, और मानस जंगली अभयारण्य जो असम में है, उसे 1985 में शामिल किया गया था। नंदा देवी एवं फूलों की बाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये नंदा देवी एवं फूलों की बाड़ी कहाँ है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में, इसे 1998 में नंदा देवी को और 2005 में फूलों की बाड़ी वैली ऑफ फ्लावर्स को शामिल किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट में कौन कौन आते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और केरल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र। केरल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र ये सब स्टेट्स को पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसे 2012 में से यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क सुरक्षित क्षेत्र, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सुरक्षित क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये 2014 में से हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये सिक्किम में है, इसे 2016 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHS में शामिल किया गया। धौलावीरा जो हड़प्पा का एक शहर है गुजरात कच्छ में, इसे 2021 में शामिल किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा काकतीय और धौलावीरा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा ये 2021 में शामिल किया गया है, जो हाल ही में किया गया है। तो क्वेश्चन इससे बनता है और बहुत सारे एग्जामों में इसे पूछा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात कच्छ में। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ किला का नाम, जैसे चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है, ये राजस्थान में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में किले के अंदर स्थित है विजय स्तंभ। इसका निर्माण कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में हुआ था। 7वीं शताब्दी कब बोलते हैं इसे, 600 AD से लेकर के 700 AD के बीच में इसे बोलते हैं, ठीक है, 7वीं शताब्दी। कुंभलगढ़ कहाँ है, ये राजस्थान में, इसे राणा कुंभा ने इसे निर्माण किया था, इसलिए नाम इसका कुंभलगढ़ पड़ गया। ये 14 मई 1459 को इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। रणथंभौर कहाँ, ये राजस्थान में है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माता कौन है, चौहान राजा रणथंभन देव ने रणथंभौर की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। गागरोन का किला कहाँ, राजस्थान में है, ठीक है। इसका 12वीं सदी में स्थापना हुआ था। यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राजस्थान का किला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो गागरोन का किला है। गागरोन का किला कहाँ है, ये राजस्थान में है। नागर किला क्या है, ये जय सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था, ये जयपुर में है। नागर किला जयपुर में है, जो जिसे जय सिंह प्रथम ने बनाया था। आप यह देखिए नागर शैली भी पूछ सकता है कि नागर क्या है, नागर शैली क्या है, तो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर बनाने की एक शैली है उसे नागर शैली बोलते हैं, और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली बोलते हैं, और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो जगह आते हैं उन्हें बैसार शैली बोलते हैं। बैसार शैली जो मंदिरों के 3 प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं भारत में, आज तक प्राचीन सभ्यता में बनाए गए हैं। जैसलमेर का किला कहाँ है, ये राजस्थान में है।
आर्किटेक्चर की दृष्टि से उच्च कोटि की रचना इसमें की गई है जैसलमेर का किला में। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव वंश के लोग अग्रसर हुए इस तरफ, जैसलमेर की तरफ। अब देखते हैं यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत, इसमें कुल संख्या कितने हैं? 14। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन ये 14 है। ठीक है, यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत में 14 आते हैं। पहला है वैदिक जैप, वैदिक जाप है जो 2018 में से शामिल किया गया है। ठीक है, वैदिक जाप को 2008 में शामिल किया गया। रामलीला को 2008 में शामिल किया गया। ये एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स है जो ईयर और इसका कब ये शामिल किया गया और क्या है इसको पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एसएससी एग्जाम देने वाले और बीपीएससी का वन लाइनर में भी पूछा जाता है, और सारे एग्जाम में, वनडे सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। कुटियाट्टम कहा, ये केरल संस्कृत नाटक है, केरल का संस्कृत नाटक है। इसे 2008 में शामिल किया गया था कुटियाट्टम को। रम्मान कहा, ये गढ़वाल हिमालय में 2009 में से शामिल किया गया। रम्मान ये गढ़वाल हिमालय। मुद्देट्टू नृत्य नाटक केरला में है। मुद्देट्टू और कुटियाट्टम ये ध्यान रखिएगा केरल में है। कालवेलिया कहाँ है? कालवेलिया राजस्थान में है। कालवेलिया राजस्थान में, जिसे 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, इसे 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख बौद्ध जाप इसे 2012 में शामिल किया गया। और मणिपुर का संकीर्तन नृत्य है, जो संकीर्तन नृत्य किसका है? मणिपुर का है, इसे 2013 में शामिल किया गया। जंडियाल गुरु ठठेरे ये शिल्प बर्तन है, इसे 2014 में शामिल किया गया। जंडियाला गुरु ठठेरे ये जो शिल्प बर्तन के आकार का बनाना, इसे जंडियाला गुरु बोलते हैं, इसे 2014 में शामिल किया गया। जंडियाला गुरु 2014 में शामिल किया गया, ठठेरे शिल्प बर्तन से संबंधित है। योग को 2016 में शामिल किया गया। योग के कवि हैं पतंजलि। नवरोज को जो पारसी का त्यौहार है, इसे 2016 में शामिल किया गया नवरोज को। कुंभ मेला जो इलाहाबाद में लगता है, 2017 में कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा को हाल ही में, जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को अमृत धरोहर सूची में शामिल किया गया। टोटल इसमें 14 है। तो इस तरीके से हमने यूनेस्को के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और अमूर्त जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको हासिल हो गई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और आने वाले एग्जाम से आने से पहले 1 या 2 बार इसे रिवाइज करके जाएं। आपके आने वाले एग्जाम अच्छा जाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो ये काफ़ी फ़ायदेमंद लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।